ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जा बहा। रईसी की वफात के बाद इख्तिदार किसको सौंपा जाएगा? ईरानी मीडिया ने हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी के जा बहाक होने की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारिजा जा बहाक हो गए हैं। दोनों आला ओहदेदार ईरान के सूबे अजरबैजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे कि शदीद धुंध वाले पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ईरानी खबर रसां इदारे तेहरान टाइम्स का बताना है कि हेलीकॉप्टर हादसा तबरेज से 100 किलोमीटर दूर पेश आया, जिसमें गवर्नर तबरेज भी जाँ बहक हुए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खानाई के तर्जुमान आयतुल्लाह अली हाशिम और मशरक़ अजरबैजान के गवर्नर भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। हलाकत की तस्दीक से कबल ईरानी हिलाल अहमर के सरबराह का कहना था कि सदर रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जिंदा बचे मुसाफिरों का कोई निशान नहीं। दूर दराज इलाका होने के बायस तलाश के लिए रवाना की गई टीमों को जाए हादसा पर पहुंचने में खासा वक्त लगा। चलिए अब जानते हैं कि सदर की वफात के बाद क्या होगा, कौन इस ओहदे पर विराजमान होगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान के आइन के आर्टिकल 131 के मुताबिक अगर कोई सदर अपने ओहदे पर फौत हो जाए तो सुप्रीम लीडर की तस्दीक के बाद पहला नायब सदर इख्तिदार संभालता है। ईरानी आइन के मुताबिक सदर की मौत या नाअहली की सूरत में पहला नायब सदर सदारत का ओहदा संभालेगा और ज्यादा से ज्यादा 50 दिनों के अंदर इंतखाबात होने तक सदर के फराइज अंजाम देगा। दीगर ममालिक के बरक ईरान की पहली नायब सदारत एक मुकर्ररा ओहदा है, मुंतखब करदा नहीं। नायब सदर ने 1989 में ओहदे के खात्मे के बाद वजीर आजम के कुछ इख्तियारात संभाल लिए थे। ईरान में बैक वक्त कई नायब सदूर मुकर्रर हैं, लेकिन वो ज्यादातर काबीना के अरकान के तौर पर काम करते हैं। अलबत्ता उनमें मोहम्मद मुखबर का ओहदा पहला नायब सदर का समझा जाता है। इब्राहिम रईसी ने इख्तिदार संभालने के फौरन बाद अगस्त 2021 में मुखबर को अपना पहला नायब सदर मुकर्रर किया था। आइन में तरमीम के बाद से वो इस ओहदे पर फाइज होने वाले 7वें शख्स हैं।